दिल्ली किसान आंदोलन को लेकर हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। तो आपको बता दें कि दिल्ली किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव के जरिए प्रस्तावित किसान समर्थन यात्रा की जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। अनुमति न दिए जाने के बाद पुलिस ने देर रात तक जिले के कई सपा नेताओं को हिरासत में ले लिया है और नजरबंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई का सपा नेताओं ने जमकर विरोध किया है। वहीं सपा नेताओं का कहना था कि ये सरकार किसानों की आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। उधर पुलिस ने विशिष्ट मंडी ठटिया जाने वाली सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि लखनऊ से अखिलेश यादव को कन्नौज जाने से रोका भी जा सकता है। जिला प्रशासन के इस कदम से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमको हमारे घर से जो है रात के फोर्स ने जो है सत्ता के इशारे पे फोर्स ने जो है हमको आके यहाँ उठा लिया है। आप देख रहे हैं घर के बाहर हम खड़े हैं, पुलिस पूरी अलर्ट है, हमको ले जा रही है। आज के कार्यक्रम में कैसे तरीके से ये लोग विफल करना चाह रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, इसीलिए सत्ता पक्ष के इशारे पर हम लोग को जो प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा है कि समाजवादियों को गिरफ्तार करके उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान को ये नाकामयाब करने के लिए, किसान आंदोलन को ये फेल करने के लिए ये लोग हम लोगों को घर से उठाने का काम। निर्देश जारी हुआ सरकार की तरफ कोविड-19 को लेकर जो है ये प्रदर्शन रद्द किया जाता है। प्रदर्शन ये रद्द किया जाता है, ये तो इन्होंने एक बहाना अपना बनाया है हमारे कामयाब मिशन को फेल करने के लिए। आप देख रहे हैं रात को ही घर से हमको उठा लिया जाता है। और इसी बीच बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं। बाइक सवार युवक से यहां पर लूट की गई है। तमंचा दिखाकर बदमाश यहां से फरार हो गए हैं। जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। साथ ही पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई है। थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत चचिहा रोड का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम खबर आपको आगरा से दे रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले यहां पर बुलंद देखे गए हैं। बाइक सवार युवक से लूट की गई है। तमंचा दिखाकर ये बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। अब इस मामले को लेकर पुलिस ने संज्ञान ले लिया है। कार्रवाई पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। साथ ही मामला दर्ज कर अब इन आरोपियों की तलाश पुलिस लगातार करती हुई नजर आ रही है। थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत चचिहा रोड का मामला बताया जा रहा है। वहीं जौनपुर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में बीजेपी नेता मनोज तिवारी शिरकत करने पहुंचे। बीजेपी नेता ने मीडिया से बातचीत के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और किसानों के हो रहे विरोध प्रदर्शन के सवाल पर कहा कि किसानों के लिए सरकार हर स्थिति में तैयार है। मोदी सरकार की कोशिश है कि किसानों के अनाज का डबल मुनाफा दिया जाए। किसानों को प्रधानमंत्री के बातों को मानना चाहिए। किसानों के लिए सरकार हर स्थिति में तैयार है। नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिश है कि किसानों का अनाज का डबल मुनाफा दिया जाए, लागत का डबल फायदा हो, उसके लिए हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। किसानों की बधाइयों से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि किसान यात्रा को लेकर अब पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस ने सपा के कई नेताओं को उनके आवासों में नजरबंद कर दिया है। जिलाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह, सहसवान से विधायक ओमकार सिंह को नजरबंद किया गया है। पूर्व बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य सहित कई सपा कार्यकर्ता नजरबंद किए गए हैं। तो किसान यात्रा पर मालवीय आवास गृह पर सपा का धरना प्रदर्शन होना है। सपा नेताओं के आवासों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बधाइयों से दे रहे हैं, क्योंकि सपा सुप्रीमो ने किसान यात्रा को लेकर ऐलान किया था। अब ऐसे में इस
को लेकर, यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गई है। पुलिस ने सपा के कई नेताओं को उनके आवासों में नजरबंद कर दिया गया है ताकि ये यात्रा में नहीं शामिल हो सकें। जिलाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह, सहसवान से विधायक ओमकार सिंह को उन्हीं के आवासों में पुलिस ने नजरबंद किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। नेताओं के घर के बाहर पुलिस मुस्तैद यहां पर खड़ी हुई है। नेताओं को यहां पर, सपा के नेताओं को यहां पर नजरबंद किया गया है। वहीं गाजियाबाद में एक व्यापारी से लूट का मामला सामने आ रहा है। मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाजपत नगर शनि चौक के पास का है। आपको बता दें कि व्यापारी रवि के साथ पुलिस की वर्दी पहने बदमाश ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित व्यापारी रवि शनि चौक के पास अपनी दुकान की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक एक वर्दीधारी लुटेरा उनके पास पहुंचा और अचानक से उनकी बाइक रोकी और बोला कि तुम बाइक तेज चला रहे थे, अपने कागज दिखाओ। और उसी दौरान तलाशी और की गई और फिर तमंचे की नोक पर व्यापारी से 30,000 लूट लिए गए। साथ ही उसकी स्कूटी की चाबी भी लुटेरा अपने साथ ले गया। बताया जा रहा है कि बदमाश काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार था। पीड़ित की सूचना पर पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और व्यापारी से जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। क्या घटना हुई है आपके साथ? 30,000 रुपये मेरे को पिस्टल रख के मेरे पैसे मुझे लूटा गया है। ये किस वक्त की घटना है और कहाँ पर हुई? ये अभी 5 से 7 मिनट पहले की घटना है। कितने व्यक्तियों द्वारा आपसे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया? हाँ जी, कितने लोगों के द्वारा आपको लूटा गया? सिंगल पर्सन था। कैसा था? पुलिस की ड्रेस में था, हेलमेट पहना हुआ था और जैकेट पहनी हुई थी और ब्राउन जूते थे, ब्लैक कलर की स्प्लेंडर थी। इसकी सूचना आपने पुलिस को दे दी है? पुलिस को मैंने 112 नंबर पर कॉल करी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर घने कोहरे के कारण 2 ट्रक और एक कार भिड़ गए। आपको बता दें कि हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना हल्दौर के खासपुरा इलाके का मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भीषण हादसा हुआ है। ट्रक यहां पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घने कोहरे के कारण ये हादसा हुआ था, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। थाना हल्दौर के खासपुरा इलाके का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बिजनौर से दे रहे हैं, जहां पर घने कोहरे के कारण 2 ट्रक और एक कार आपस में भिड़ गए। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर घने कोहरे के चलते भीषण हादसा हो गया था। इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करा दिया गया है। तो जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, घना कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को सड़कों पर आवाजाही में परेशानी हो रही है, लोगों को देखने में परेशानी हो रही है, जिसके चलते भीषण हादसा हो जाता है। अब ऐसे में घने कोहरे के चलते 2 ट्रक और एक कार आपस में भिड़ गए, जिसमें भीषण सड़क हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 ट्रक किस तरह से हादसाग्रस्त हो गए हैं। क्षतिग्रस्त यहां पर दोनों ट्रक हुए हैं। इस भीषण घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बिजनौर से हमारे संवाददाता ताबिश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताबिश, घने कोहरे के चलते 2 ट्रक और एक कार भिड़ गए हैं, पूरी जानकारी दीजिए। मैं आपको बताया चलूं, ये पूरा मामला हल्दौर थाना क्षेत्र का है, जहां पर आज सुबह बिजनौर के अंदर घना कोहरा दिखाई दिया है, जिसको लेकर 2 ट्रक और एक कार आपस में भिड़ चुके हैं, जिसमें 6 लोग जख्मी हो चुके हैं और 2 की हालत नाजुक है, जिसको हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। जी, बाकी जो लोग हैं घायल, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी उनको जिला अस्पताल में भेजा गया है। जिला अस्पताल में उनकी भी हालत सही है और जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे, उनको मेरठ के लिए रेफर किया गया है। जी ताबिश, जिस तरह से लगातार अब ठंड बढ़ रही है, ऐसे में कोहरा भी बढ़ रहा है, तो इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है ताकि इन हादसों पर काबू पाया जा सके? जी
प्रशासन लगातार यातायात को लेकर जागरूक कर रहा है, जिसमें लाइट जलाने के लिए भी अपील कर रहा है। डीप अगर घना कोहरा हो तो एक फोकस लाइट आती है जिसको लेकर उसकी भी बार बार अपील कर रहा है और स्टिकर लगाने की भी अपील कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर बरेली में 10 साल बाद प्रयागराज की लापता एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला मिली है। बुजुर्ग महिला के परिवार वाले मृतक मानकर अंतिम संस्कार के सारे रिवाज पूरे कर चुके थे। बुजुर्ग महिला के मिलने के बाद उनके परिजनों में अब खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं महिला के परिजनों ने बताया है कि हमारी माताजी 10 साल से लापता थी, जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, जिनको काफ़ी तलाश किया गया मगर उनका कुछ भी पता नहीं चल सका, जिस कारण हम लोगों ने उनको मृत मानकर अंतिम संस्कार के सारे रस्में पूरी कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने बुजुर्ग महिला को उनके परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया है। महिला को सुपुर्दगी में दे दी। आज इनको इनके परिवार के सुपुर्द कर रहे हैं। आज हम लोग इनके परिवार के ये कब से लापता थी? ये 10 साल हो गए। 10 साल से लापता थी। जैसे ये मुझे थोड़ी मालूम, इनके परिवार वालों ने ये बताया कि ये 10 साल से लापता था। चलो इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से है। आपको बता दें कि चोरों का आतंक लगातार यहां पर जारी है। चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। नकदी और बाट तराजू चुराकर यहां से चोर फरार हो गए हैं। वारदात के बाद सब्जी व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने पुलिस पर गश्त न करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते उनका कहना है कि ये चोरी की घटना हुई है। मामला दर्ज कर अब पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। खुर्जा की पुरानी सब्जी मंडी की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से दे रहे हैं, जहां पर चोरों का आतंक लगातार देखने को मिलता रहता है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस यहां पर गश्त नहीं करती है। ऐसे में ये घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। लाखों की चोरी यहां पर हुई है। नकदी और बाट तराजू चुराकर यहां से चोर फरार हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, चोरों का आतंक यहां पर देखने को मिल रहा है, पूरी जानकारी दीजिए। आपको बता दें, बुलंदशहर में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बात की जाए चोरों की तो खुर्जा में अब से 3 दिन पहले भी दुकानों में चोरी हुई थी, लेकिन आज फिर जो सब्जी मंडी है वहां पर चोरों ने शटर तोड़कर और दुकानों के दीवार तोड़कर उसमें से हजारों रुपए की नकदी और जो उसमें दुकानों में रखा हुआ सामान चोर लेकर फरार हो गए। जी संजीव, जी 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 संजीव, व्यापारियों ने पुलिस पर गश्त नहीं करने का आरोप भी लगाया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पुलिस पर लापरवाही का आरोप है। पुलिस अपने दावे तो करती है गश्त करने के, लेकिन पुलिस के जो जिले के कप्तान हैं वो खुद सड़कों पर उतरे थे और सभी थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारियों से अपने अपने इलाकों में गश्त करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी चोरों के इतने हौसले बुलंद हैं कि चोर अपने जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आ पा रहे हैं। जी संजीव, पुलिस जांच में जुटी हुई है, जल्द ही इसका खुलासा करने के लिए पुलिस ने कहा है। जी संजीव, जिस तरह से 3 दिन पहले आपने बताया कि एक और चोरी हुई थी, तो उसके बावजूद एक और चोरी यहाँ पर हुई है, तो पुलिस क्या कुछ कर रही थी उस टाइम पर? क्या पुलिस ने उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस चोरों की तलाश में लगी हुई है। पुलिस तो दावा कर रही है कि जल्दी इन चोरियों को खुलासा कर लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था खुर्जा जो पुलिस खुर्जा क्षेत्र है उसकी बिगड़ी हुई है और कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उनमें भारी रोष उत्पन्न है। जी संजीव, जिस तरह से लगातार चोरियां यहाँ पर हो रही हैं, तो क्या लगता है अब इन चोरों पर मतलब पुलिस का कोई डर नहीं है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अलीगढ़ की छर्रा कोतवाली क्षेत्र के गांव बाई के जंगल में गौवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अवशेष मिलने पर हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छर्रा कोतवाली में अज्ञात गौ हत्यारों के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर को बुलवाकर पोस्टमार्टम भी करवाया है और गौवंश के अवशेषों को गड्ढा खोदकर दफनवा दिया गया है, जिसके बाद अब पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है।
इसी बीच बड़ी खबर आगरा से आपको बता दें कि लोगों के लिए नई सौगात दी गई है। आगरा में भी अब मेट्रो रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी मेट्रो का शुभारंभ यहां पर किया है। लाखों पर्यटकों को अब मेट्रो के संचालन से राहत मिलेगी। तो बड़ी जानकारी आपको आगरा से दे रहे हैं। लोगों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। आगरा में अब मेट्रो रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मेट्रो परियोजना का पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ही वर्चुअल शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि अब से आगरा में भी मेट्रो रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी। लोगों को यहां पर नई सौगात दी गई है। तो लाखों पर्यटकों को अब यहां पर मेट्रो में सफर करने से काफी राहत मिलेगी। अलीगढ़ में दलित दूल्हे की बारात में हुए हंगामे का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि दलित दूल्हे की बारात पर जाट समाज के लोगों ने बारात में तोड़फोड़ और पथराव और साथ ही बारातियों के साथ मारपीट की है। बारात में मौजूद किसी युवक ने हंगामे के बाद वीडियो बना ली, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं वीडियो में महिलाओं के साथ अश्लील हरकतों का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही वीडियो में सामने आने के बाद पीड़ित की शिकायत पर SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, ये थाना अतरौली क्षेत्र में एक गांव है चितनगला, वहां पर की घटना है, जिसमें एक जाटो पक्ष के घर पर एक बारात आ रही थी और गांव में उस बारात में कुछ लोगों से गांव के दूसरे पक्ष के लोगों के साथ झड़प हो गई। उनकी कुछ सी बात को लेकर कहासुनी हो गई और इसके पश्चात दोनों पक्षों में कुछ ईंट भी चलाए गए और दोनों पक्षों को चोट भी आई है। और इस संबंध में थाने पर इन जो जाटो पक्ष है उनकी तरफ से तहरीर दी गई, जिसके आधार पर SC/ST और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसी बीच बड़ी खबर आगरा से है। आपको बता दें कि गृह कलेश के चलते युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की यहां पर कोशिश की है। युवक को फिलहाल आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। चिकित्सकों ने PGI सैफई इटावा युवक को गंभीर हालत के चलते रेफर कर दिया है। थाना बाहर क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला खटीक टूला का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहाँ पर गृह कलेश के चलते एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश यहाँ पर की है। आपको बता दें कि जहरीला पदार्थ खाकर युवक ने आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत के चलते चिकित्सकों ने PGI सैफई इटावा युवक को रेफर कर दिया है। ये पूरा मामला थाना बाहर क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला खटीक टूला का बताया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कहा कि बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के पास बहुत पैसे हैं और लोग बहुत मजे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के पास पैसा होने के कारण आज देश भर में गाड़ियों के नंबर बढ़ गए हैं, लोग पैसे का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही कहा कि कोरोना काल में कितनी गाड़ियां आई हैं और हर तरफ सबसे ज्यादा 4 पहिया वाहन बढ़े हैं, जिसके कारण बसों में अब कोई नहीं चलता है। अब स्वयं ही गाड़ियों में लोग ज्यादा सफर करते हैं। तो पेट्रोल डीजल खरीदने में क्या दिक्कत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसलिए आज जो नंबर बढ़े हैं गाड़ियों के, ये इसी का परिणाम है। आज लोग स्वयं अपने संसाधन पैसे का उपयोग कहाँ करना चाहते हैं, वो उदाहरण देखा है हमने, नहीं दुनिया के लोग। मैंने अभी नारायणगंज में देखा 2 मोटरसाइकिल की दुकानें खुली छोटे से गांव में। ऐसे बहुत जगह है। आज रिकॉर्ड उठा करके देखें, आज गाड़ियों की संख्या हिंदुस्तान में स्वयं के इतनी संख्या बढ़ गई जो आज इतने वर्षों में नहीं बढ़ी, उसका ठीक डबल हो गया। तो पेट्रोल डीजल
वहीं मध्य प्रदेश में धनपुरी पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवती ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उसने एएसपी से अपनी आप बीती सुनाई और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायतों के बावजूद भी उनकी एक भी नहीं सुनी गई, जिसकी वजह से परेशान होकर युवती ने आत्मघाती कदम उठा लिया। इस दौरान युवती का हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। ये पूरा मामला धनपुरी थाना क्षेत्र का है। इस पूरे मामले में पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही पीड़ित युवती का आरोप है कि धनपुरी थाना प्रभारी रत्ना नंबर शुक्ला बीती रात अपने दल बल के साथ उनके घर पहुंचे और उनके साथ बदतमीजी करते हुए उनके साथ और उनकी बहन भाई मां के साथ मारपीट की गई। और साथ ही एसएसपी का कहना है कि शिकायत करने आई परिवार का आपसी विवाद का मामला भी धनपुरी थाने में कायम है। पहले उसको अस्पताल भेज दिया, उसका इलाज करवाओ। घर बना है, तब से वहाँ पे लड़के लोग और पूरा उधर के लोग हम लोग के साथ मारपीट करते हैं। और हम लोग 2 महीने पहले भी FIR करवाए, तब भी TI साहब पैसा ले लिए और हमारा केस कुछ भी नहीं हुआ। कॉमन केस बना दिए, मेरे को और मेरी बड़ी वाली बहन को लॉकअप में डाल दिए थे। उसके बाद धमकी दे के छोड़ दिया गया। और अभी चार दिन पहले की बात है, मेरा भाई पीछे वाले घर में काम करता था, मजदूरी करता था। पैसा लेने गए वो लोग दोनों, तो उनके साथ मारपीट किए और पहले मेरे भाई का सर फोड़े वो लोग। उसके बाद परसों आए फिर रात को 12 बजे, तो मेरी मम्मी का। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।